हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम ये स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम यहाँ कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने नोट किया हुआ है, जिसमें बोला गया द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब डबल है, ठीक है। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। मान लो पेन की कॉस्ट अगर 10 है तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? 20। क्लियर? यही क्वेश्चन में बोला गया। फिर आगे बोला गया राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब इस स्टेटमेंट को आपने टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन में बनाना है। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसमें दो वेरिएबल आए। मतलब मैंने आपको एक जनरल फॉर्म बताई थी लीनियर इक्वेशन की, ax + by + c = 0। तो इसमें देखो दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। इसी फॉर्म में आपने लीनियर इक्वेशन एक बनानी है। स्टेटमेंट आपको गिवन है। देखो दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, ठीक है। तो यहां पे मैं लेट कर लेता हूं। लेट x रुपीज बी द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, क्लियर। इसी तरह से y बी द कॉस्ट ऑफ अ पेन, क्लियर। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? नोटबुक की कॉस्ट, तो नोटबुक की कॉस्ट क्या है? x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू ट्वाइस के लिए 2 आ गया। कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट क्या है? ठीक है। फिर 2 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का। बात समझ आई? देखो टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बन गई। बात समझ आ रही है? ये टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बन गई, क्लियर। तो ये x भी आ गया, y भी आ गया, इसलिए तो हम इसको टू वेरिएबल्स बोल रहे हैं, क्लियर। तो यहां तक हमें क्वेश्चन करने के लिए बोला गया था, जिसमें बोला गया टू वेरिएबल्स में आपको शो करना है लीनियर इक्वेशन को। तो आंसर हो गया हमारा x - 2y = 0। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0। मतलब लीनियर इक्वेशन को आपने पहले इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। सबसे पहले आपको इक्वेशन इस फॉर्म में बनानी है, उसके बाद a, b, c की वैल्यू निकालनी है। देखो इस फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है? इस फॉर्म में बनाने का मतलब है कि इक्वेशन आपकी दो वेरिएबल x और y में होनी चाहिए, क्लियर। और सारी वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए, इक्वल में क्या है? 0, ठीक है ना। दो बातें ध्यान रखनी है कि आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए x और y, उसके बाद सारी वैल्यू एक तरफ होनी चाहिए, इक्वल में क्या होना चाहिए? 0। तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x + 3y = 9.35, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे? पहले वैल्यू को एक तरफ लेके आएंगे, सारी इक्वेशन सारी वैल्यूज एक तरफ, इस तरह से, ठीक है। अब ax + by + c = 0। देखो कैसे बनाएंगे? ax + by, इस माइनस को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? इस माइनस को क्या किया मैंने? प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी इस फॉर्म में आ गई। ax, सॉरी यहां पे 3y है, ax + by + c = 0। ये आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ना। अब यहां से देख लो आप, ax 2x, by 3y, c 9.35। तो यहां पे वैल्यू निकाल लेते हैं। ax 2x, x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू होगी आपकी 2, क्लियर। y का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट 3, तो b की वैल्यू होगी आपकी 3, और c की वैल्यू होगी आपकी -9.35। बात समझ आई? ये था फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। x - y/5 - 10 = 0, क्लियर। जैसे यहां पे वैल्यू को इस तरफ इधर लेके आए थे 9.35 को, तो यहां पे तो देखो पहली सारी वैल्यू एक तरफ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको ax dy + c = 0 बना दे। पहले x है तो x के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं ना। तो इसको मैं लिख देता हूं 1x, इस तरह से। या
नहीं भी लिखोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे x दिया हुआ है तो क्या होगा 1, तो मैं इसको लिख दिया मैंने 1 इंटू एक्स इस तरह से, ठीक है, 1 इंटू एक्स, एक ही बात है। प्लस माइनस वाई बाई 5 को इस तरह से लिख सकते हैं y बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो मैं इसको ऐसे इस तरह से लिखूंगा माइनस 1 इंटू वाई। बात समझ आ रही है? माइनस 1 इंटू वाई क्या रहेगा तो माइनस वाई, तो वाई के साथ यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया, और माइनस का माइनस ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे c इस तरह से लिखोगे, क्लियर। अब देखो ax by प्लस c, ये आपकी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, क्लियर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का कोएफिशिएंट a, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, b की वैल्यू क्या होगी आपकी y का कोएफिशिएंट माइनस 1 बाय 5, 5 भी काउंट होगा डिनोमिनेटर में, तो y का कोएफिशिएंट क्या b, y का कोएफिशिएंट क्या माइनस 1 बाय 5, तो b हो गया माइनस 1 बाय 5, और c हो गया आपका माइनस का 10, c इज इक्वल टू माइनस 10, क्लियर। इसके बाद लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, तो आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया माइनस का 2x 3y इज इक्वल टू 6, तो इसमें 6 को पहले ले लेते हैं, 6 इधर आ गया, इक्वल में क्या आ गया 0, क्लियर। अब देखो ax by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या जनरल फॉर्म है, इसी से तो कंपेयर कर रहे हैं। तो a का x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट -2, तो a की वैल्यू होगी -2, y का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट 3, तो b की वैल्यू होगी 3, और c -6 है भाई। देखो -6 को आप कैसे लिखोगे, मैं यहां लिखना भूल गया, उसको लिख देते पहले, -2x 3y प्लस -6, क्लियर। अब इसके बाद जनरल फॉर्म आएगी, ठीक है, ये जनरल फॉर्म होगी आपकी। इसके बाद a की वैल्यू होगी -2, b की वैल्यू होगी 3, और c की वैल्यू होगी -6। बात समझ आ रही है? x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट -2, तो a इज इक्वल टू -2, y का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट 3, b की वैल्यू 3, c का कोएफिशिएंट c कांस्टेंट टर्म है -6, क्लियर। इसके बाद ले लेते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में बोला गया x इक्वल 3y, x इक्वल 3y, तो 3y इधर आके क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हो इस तरह से, 3y के साथ क्या है 0 है, आगे कुछ नहीं, 0 लगा सकते हैं ना। तो इसको लिखने का कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है लिखना, तो समझाने के लिए बताया मैंने कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो मैंने क्या मान लिया 1, ठीक है ना। 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा, -3y प्लस में 0 क्यों लगाया, ताकि आपको c की वैल्यू पता लग जाए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको लगेगा भाई ये तो 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, ठीक है, ये 3 टर्म है, ये 2 टर्म है, तो c कहां गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 0 लगा दिया ताकि आपको ये 3 टर्म दिखाई दे। तो x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू होगी 1, y का कोएफिशिएंट b, और यहाँ पे भी देखो -3 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1 इंटू एक्स प्लस -3y, इस तरह से लिखोगे ना पहले, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब वैल्यू निकालो ax by c इज इक्वल टू 0, तो x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -3, c इज इक्वल टू 0। y का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है -3, क्लियर। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में बोला गया 2x इज इक्वल टू -5y, तो ये 5y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल में क्या आएगा 0। बात समझ आ गई। अब देखो c क्या है 0 है ना, सेम कंडीशन है ना, देखो ये वाली और ये वाली xy की फॉर्म है, यहाँ पे भी xy की फॉर्म है, तो मैंने प्लस में क्या लगा दिया था 0, ताकि आपको 3 टर्म दिखती रहे। तो यहाँ पे ax by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट 2, a हो गया आपका 2, y का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट 5, तो b हो गया आपका 5 और c हो गया आपका 0।
क्लियर। इसके बाद लेते हैं 6 पार्ट 3x प्लस 2। 6 पार्ट में बोला गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे y नहीं है, y नहीं है तो y को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से। y नहीं है ना इसमें, तो 0 इंटू वाई क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो 0 को कंसीडर नहीं करोगे तो लिखोगे क्या 3x प्लस 2। तो 3x प्लस 2 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कैसे बनाना है। तो 3x प्लस 0 इंटू वाई, वाई 0 हो गया प्लस 2। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं ax by प्लस ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई, x की कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट 3, तो a हो गया आपका 3, y का कोफिशिएंट क्या है b, y का कोफिशिएंट क्या है 0, तो b आपका हो गया 0 और c हो गया आपका 2। क्लियर। इसके बाद लेते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट में बोला गया, ये लिखा हुआ है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x नहीं है, बात समझ आ रही है, x नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे y नहीं था, तो x नहीं है तो x को कैसे लिखोगे 0 मल्टीप्लाई x प्लस y, और ये वाला माइनस 2 कैसे लिखोगे इस तरह से, ठीक है ना, 0 इंटू एक्स प्लस वाई, और माइनस 2 को क्या लिखा प्लस माइनस माइनस, एक ही बात है। अब आ जाओ इसमें जनरल फॉर्म ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट 0, a हो गया आपका 0, y का कोफिशिएंट b, यहाँ पे देखो यहाँ कहानी करती, y का कोफिशिएंट आपको क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पे 1 इंटू वाई, कुछ नहीं है ना, तो 1 इंटू वाई क्या होता है y होता है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2, ठीक है। y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट 1, तो b की वैल्यू होगी आपकी 1। 7 पार्ट था। इसके बाद लेते हैं 8 पार्ट। इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। 2x को इधर ले लेते हैं, माइनस का हो जाएगा, बचा क्या प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2x इधर आके माइनस का प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो y नहीं है, तो y को कैसे लिखोगे 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का 2x, y नहीं था तो मैंने y के साथ क्या लगा दिया 0, रहेगा तो 0 ही, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ax by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या हो गई -2, b की वैल्यू क्या हो गई 0 और c की वैल्यू क्या हो गई 5। क्लियर। सो गाइस ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 4.2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।